नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे NPK 12-32-16 के साथ गेहूं की बुआई करते समय कितना खाद हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्राथमिक पोषक तत्व जिसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बोलते हैं, इनकी पूर्ति गेहूं की बुआई के समय संतुलित मात्रा में नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन कम होगा। अगर हम इनका प्रयोग सही ढंग से कर लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में बुआई के समय बेसल डोज में, तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है फसल को और इन्हीं की पूर्ति हमें करना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं किसान भाइयों, DAP, NPK के बहुत सारे ग्रेड मार्केट में है। आज हम जिस ग्रेड की बात करने वाले हैं वो है NPK 12-32-16, जिसे अक्सर गेहूं वाला खाद ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें गेहूं के लिए संतुलित पोषक तत्व होते हैं। लेकिन हमें प्रति एकड़ गेहूं में कितना 12-32-16 डालना चाहिए, जिससे कि गेहूं की प्रारंभिक अवस्था से तो लास्ट तक NPK की पूर्ति हो सके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। साथ ही हम बात करेंगे कि यूरिया हमें 3 बार देना चाहिए, तो NPK 12-32 के साथ हमें कितना यूरिया एक्स्ट्रा मिलाने की जरूरत है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ आपको NPK 12-32-16 75 किलो मतलब लगभग 1.5 बैग 1.5 कट्टी देना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको मिला लेना चाहिए बोते समय ही 30 किलो यूरिया। 30 किलो यूरिया अगर आप मिलाएंगे तो ये बुआई के समय के यूरिया के लिए पर्याप्त होगी। बाकी जो बचा हुआ यूरिया है हमें 2 बार और देना है, एक तो सियारा स्टेज पर और एक बाद में। तो यूरिया की मात्रा हम 3 बार देते हैं गेहूं की फसल में। तो बुआई के समय 12-32-16 के साथ आपको 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया 12-32-16 की 75 किलो मात्रा में मिलाना है। और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि इसमें MOP म्यूरेट ऑफ पोटास हमें कितना मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें 16% ऑलरेडी पोटाश होता है। इसलिए हमें 12 से 15 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा इसके साथ मिलाना चाहिए और मिलाकर हमें बेसल डोज में इसका प्रयोग करना चाहिए। अक्सर किसान भाई गलती कर देते हैं कि बेसल डोज में NPK 12-32-16 या DAP या यूरिया ना देकर फिर वो बाद में बेसल डोज जैसे खाद डालते हैं। जब गेहूं की फसल 1 महीने की हो जाती है, 15-20 दिन की हो जाती है, तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि फास्फोरस और जो पोटास है वो ज़मीन में ज़्यादा घुलनशील नहीं है। जहाँ ये गिर जाते हैं वहीं पड़े रहते हैं, जड़ के पास नहीं पहुँच पाते हैं, तो जड़ को इनके पास पहुँचना पड़ता है। तो ऐसी दशा में जड़ खेत की निचली सतह में चली जाएगी और ये खेत की ऊपरी सतह में ही पड़े रहेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा इसका नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसान भाइयों, NPK खाद जिसमें पोटास और फास्फोरस से आपको जितना भी देना है बुआई के समय ही देना है। और यूरिया आपको 3 बार डालना है, जिसका पहला यूरिया आपको बुआई के समय, उसके बाद जब आप पहला या दूसरा पानी निकालेंगे उस समय, और फिर तीसरे पानी में। इसके बाद आपको यूरिया नहीं देना है। किसान भाई यूरिया के साथ भी गलती करते हैं कि वो यूरिया 2 ही बार देते हैं। पहला तो वो बुआई के समय ज़्यादातर किसान भाई यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, पहले या दूसरे पानी से वो यूरिया स्टार्ट करते हैं, तो लगातार 2 सिंचाई में यूरिया देकर काम खत्म कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बुआई के साथ ही आपको 1/3 हिस्सा यूरिया का देना है। धन्यवाद किसान भाई। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।